कि बांग्लादेश में चुनाव हो, क्योंकि वो खुद सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े रहे हैं। बांग्लादेश की जो मौजूदा परिस्थिति है उस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, साथ में जुड़े हैं, और संजीव श्रीवास्तव जी भी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी। लेकिन पहले मैं कर्नल त्यागी आपके पास आ रहा हूं। क्या इंटेंशन है मोहम्मद यूनुस की चुनाव कराने की? वो चाहते भी हैं कि बांग्लादेश में चुनाव हो या ना हो? उनकी इंटेंशन पर उन्हीं के देश वाले सवाल खड़े कर रहे हैं कि जानबूझ के अप्रैल का टाइम दिया गया है ताकि उस वक्त फिर कुछ और बहाना देकर आगे फिर टाल देंगे चुनाव। मोहम्मद यूनुस ना तो निष्पक्ष है ना ईमानदार है। एक एक उदाहरण देता हूँ। ईमानदारी का तो ये देता हूँ कि इनको जिस बात के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला, माइक्रो फाइनेंसिंग, बैंक फॉर द पुअर, उसमें इन्होंने लेबर को मिलने वाले फायदे को अपने पास रख लिया और बैंक से निकाल लिया। बाकायदा कन्विक्ट हुए। जनवरी 2024 में कोर्ट ने पूछा कि ये पैसा क्यों निकाला। इन्होंने कहा लीजिए सर, मैं ये पैसा वापस कर देता हूँ। यानी कि इन्होंने अपनी गिल्ट स्वीकार की अदालत में। कोई हवा वाली बात नहीं है। जहां तक बात बची निष्पक्ष की, क्या ये सच नहीं है कि 2007 में इसी व्यक्ति ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का ऐलान किया था, घोषणा की थी, बाद में उससे हट गए, वो बात अलग है, लेकिन इनको निष्पक्ष भी नहीं कहा जा सकता। अब बीएनपी इनके अगेंस्ट है। जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, उनका तो ये कहना है कि ये सड़ी हुई सरकार है और ये पिछली अवामी लीग की सरकार से भी ज्यादा बदतर है। ये तो वो कह रहे हैं बीएनपी वाले। और जो वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल वकार, वो ये कह रहे हैं कि चुनाव दिसंबर से पहले होने चाहिए। और इतना ही नहीं, आपकी इस अंतरिम सरकार को, सो कॉल्ड सरकार क्या है, आप तो सिर्फ एक सलाहकार है प्रेसिडेंट के, सरकार नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भी आप है, आपको सुधार करने का या म्यांमार में कॉरिडोर बनाने का या इंग्लैंड में जाके बातचीत करने का, क्योंकि आप जो बाहर जा रहे हैं दूसरे देशों में, वहां जाके एक किस्म से आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके इस अंतरिम रूट को मान्यता मिल जाए लोकतांत्रिक, लेकिन वो टोटली गलत है। ये वहां के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी कह दिया है। अब बचा कौन? अब बचा सिर्फ नेशनल सिटीजन पार्टी, यानी कि वो लड़के जिन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई है, वो इनके साथ में ये कहने के लिए खड़े हो जाते हैं कि साहब पहले सुधार फिर चुनाव, पहले सुधार फिर चुनाव। अब इनकी इंटेंशन के ऊपर फाइनली कुल मिला के इसलिए यकीन नहीं होता कि पहले इन्होंने ही कहा था कि दिसंबर 2025 तक चुनाव कराए जाएंगे, अब ये कह रहे हैं अप्रैल। एक इनका बयान ये भी आया है कि जून से पहले रिजल्ट आ जाएंगे। यानी कि ये व्यक्ति जो अपने स्टैंड बदलता रहता है, इससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये अपनी बातों पर खरा उतरेगा। ये चाहते हैं कि इन्हीं का रूल चलता रहे, जब तक ये जीवित है तब तक ये किसी तरह से बांग्लादेश में बने रहे। मेरा तो यहाँ तक कहना है कि इनको जो नोबेल पीस प्राइज मिला है और जिसकी वजह से ओबामा वगैरह करीब 100 लोगों ने साइन करके इनके फेवर में दे दिया था, उन्हें रिकंसीडर करना चाहिए कि इसकी सत्यता का क्या है, क्योंकि इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के, इनके ऊपर करप्शन के, इनके ऊपर लेबर के पैसे को खाने के और लेबर को उनका अधिकार ना देने के बराबर चार्ज लगे हैं, कोर्ट में लगे हैं, कन्विक्ट हुए हैं। लिहाजा इनकी बात के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी भी इस वक्त साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, आपकी रीडिंग क्या कहती है मोहम्मद यूनुस को लेकर? क्योंकि जो रीजंस दिए गए हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से